आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय करे, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान धान की। कलमल मथनि त्रिपाद निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवति सतति सकल सुखकारिणी, सुविभूषण हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विरागी विवेक विलासिनी। भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान धान की। परम हंसी मुनि उल्लासिनी, रस की हृदय रस रास विलासिनी। भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा के जन प्रिय सोने की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की। कर्पूर गौरव करुणावतारा, संसार सारा भुज के निहारा। सदा बसंतम हृदय रवेते, माला फूल तालिकाए, कपाल माला कृत से भराई। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जिसका त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव मम देव देव। ओम हरि ओम महाजगन्मय नंददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः। सन्नातेहनाकं महिमानः सहस्रपूर्वेशास्याः सन्ति देवा। ओम नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, राधा माधव सरकार की, जय हो, शंकर भगवान की, जय जगदम्बे माता की, जय सदगुरुदेव भगवान की, जय सत्य सनातन धर्म की, जय धर्म की, जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव विश्व का, कल्याण हो, गौ माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो, भारत भूमि की, जय हो, परम कल्याणी गैया मैया की, जय हो।
होरी हनुमान जी महाराज की जय। बटेश्वर नाथ भगवान की जय रहना वाली माता की जय। कैला देवी में जय बाबा विश्वनाथ भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राधेश्याम। मंगलमूर्तये नमः वाणी विनायको नमः श्री श्याम सदाशिवाय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः जानकी नाथाय नमः श्री हनुमते नमः। आवाज बोलिए। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतगमय ओम शांति शांति शांति। आइए एक क्षण के लिए भगवत नाम उच्चारण करें, जिह्वा पवित्र हो जाएगी। सब भाव के साथ बोलें। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम हो मैं दिन रात गाऊं, निष्काम
मुरली बजाते मन को रिझाते। जय जी गीत गाते मैं तन नाथ जादू। जय जी गीत गाते मैं तन नाथ जादू। हे नाथ वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। मेरी भगवदा हरो राधा नागर सो। जातन की परे श्याम हरत दुई हो। श्याम हरत दुई हो। मेरे श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ वासुदेवा। बोलिए निकुंज बोलिए निकुंज बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो परम कल्याणी गौ माता की जय नमः हो। पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री श्री राधे। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय जगत निंदा जगताधार रस सिंधु ऐसे प्रभु परमात्मा उन्हीं की कृपा से भोपाल शहर की इस पवित्र धरती पर विगत 4 दिन पूर्व से आज 5वां दिन है। श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान उसके 5वें दिवस के रूप में बैठे हुए पंडाल परिसर में आप सभी भक्त प्रभु प्रेमीजन भक्ति और शक्ति की प्रतीक पूज्य मात शक्ति सभी प्रभु प्रेमीजन आप सबके हृदय में अनवरत रूप से विराजित होने वाले मैं प्रभु परमात्मा को वंदन प्रणाम करता हूं। आपकी आस्था को कोट से आभार वंदन करता हूं।
इस आयोजन के प्रमुख मनोरथी श्री ब्रह्मा शंकर जी दुबे, माता मुन्नी देवी दुबे, उनके निमंत्रण आमंत्रण पर चल करके आए हुए उनके सभी संबंधी जन, रिश्तेदार जन और आप सब कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले तो आज कृष्ण जन्म महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। कथा थोड़ी देर तक चलेगी, बहुत आनंद आवेगा। कल आप सुने गंगा के किनारे पर राजा परीक्षित ने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके एक प्रश्न किया, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। यदि किसी व्यक्ति की मौत नजदीक आ गई हो तो उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भजन करे तो किसका करे, स्मरण करे तो किसका करे? यह है प्रश्न परीक्षित राजा का ही नहीं, हमारा और आप सबका है। इधर देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है। 7 दिन में सबको जाना है। सप्ताह के 7 ही दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र और शनि और रविवार। इन्हीं ही सप्ताह के 7 दिन में सबको जाना है और हमें अपने कल्याण के लिए इन्हीं 7 दिन में कोई परम साधन खोजना है। इसी संदर्भ में कथा ही है, श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद है। प्रश्न किया, गुरुदेव ने जवाब दिया, वर्याने स्ते प्रश्न कृतो लोकितम नपः आत्मविषम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दिशया पर। राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है लोक कल्याण के लिए। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास 7 दिन 7 रात है, नहीं तो व्यक्ति को एक क्षण आगे का पता होता नहीं। इदम भागवतम नामः पुराणम ब्रह्म संहितम। मेरे पिता ने मुझे भागवत सुनाई और वही कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा, जिसको सुनकर के तुम्हारा कल्याण होगा। राजन, मन लगा करके कथा सुनना। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव पहले ऐसा कोई उपाय बता दो कि मन लग जाए। मन ही तो नहीं लगता। लोग बड़े बेचैन होते हैं, घर में मन लगता नहीं, बाहर में मन लगता नहीं, तीर्थों में मन लगता नहीं। व्यक्ति मन से बड़ा कमजोर हो गया है, बड़ा टूट गया है। तो सुखदेव भगवान ने 4 सूत्र दिए मन को वश में करने के लिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। रोज आसन लगाने का अभ्यास करो, जितना बने 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आसन लगा करके बैठिए और अपने आप से कुछ प्रश्न कीजिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, करना क्या है और जाना कहां है? तो उस समय आपके अंदर से आवाज आएगी, तुम भगवान के थे, तुम भगवान के हो और तुम भगवान के ही रहोगे। अंदर से आवाज। संसार के संबंध रिश्ते तो ऐसे हैं जैसे बहती हुई नदी में कोई 2 लकड़ी के गट्ठर आपस में मिल गए और बहाव में फिर बिछुड़ गए, फिर मिल गए। संसार बिल्कुल इसी प्रकार से है। हमारा और आपका सबसे खासम खास यदि कोई है तो भगवान है। इसलिए संसार के कार्यों को करने से पहले हमें भगवान के ही कार्य में लगना चाहिए। आइए, बाबा तुलसी ने बड़ा अच्छा कहा, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, जय राम सब काम बिहाई। देह धरी कर यह फल भाई, देह धरी कर यह
टीकाकार ने वर्णन किया, मनुष्य शरीर धारण करने का प्रमुख लक्ष्य तो यही है, आप दुनिया के कार्य करें उससे पहले भगवत कार्य करें। दूसरों के लिए जीना यह भगवान का काम है। जिनका कोई नहीं है, हो सकता है आपके अड़ोस और पड़ोस में कोई ऐसे लोग रहते हैं जिनको बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पति नहीं है, और भी ऐसे दुखित लोग। रात में कोई बीमार हो गया, उन बेचारों के पास में कोई गाड़ी का साधन नहीं है और आपके पास में गाड़ी है, अपने काम छोड़ें और उसे लेकर के आप अस्पताल पहुंचा दें। मुझे लगता है कि यज्ञ में कनस्तरों की आहुति डालने से भी ज्यादा पुण्य होगा। भगवान ने इन कार्यों के लिए संबोधन किया। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख अपनाए सच में उसे ही भगवान कहते हैं। भगवदीय कार्यों के साथ जुड़े, आनंद हो जाएगा। जीवन बहुत थोड़ा सा है, बहुत बहुत ही थोड़ा, और कलयुग में तो जिंदगी है ही नहीं, बिल्कुल बहुत कम, ना के बराबर जिंदगी है। वो भी आधा समय खाने में, आधा सोने में निकल गया। भगवान के भजन के लिए तो टाइम उसके पास था ही। परसों के प्रवचन में मैंने निवेदन किया था, यदि नित्य आप भगवान की माला नहीं जपते हैं तो आप एक जीवन, अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। और यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 70 साल में भजन किया जाएगा। भजन तो जिस दिन से तुमने बोलना शुरू कर दिया है उसी दिन से भगवान का नाम लेना आरंभ कर दीजिए। उसी दिन से, जिस दिन बच्चे मम्मी पापा कहना आरंभ कर दें, उसी दिन से राधे राधे राम राम कहना भी शुरू कर दें। इसके बिना कुछ भी नहीं। तुम यहाँ 40, 50, 60, 70 तक के लोग बैठे हैं, इतनी उम्र चली गई है, क्या उपलब्धि प्राप्त कर ली? जो तुमने पाया है वो यहीं रहेगा। इसमें से एक रत्ती भर ले जा करके नहीं बता सकते। जो भी तुमने इकट्ठा किया है, कुछ ऐसा तैयार कीजिए जिसको मरते समय अपने संग लेकर के जा सके, और वह भगवत कार्य के द्वारा किया गया पुण्य। इसी बात के ऊपर दूसरे स्कंद में बहुत जोर दिया गया है। चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया गया। इस स्कंद को भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद है, बड़ा अद्भुत स्कंद है, 33 अध्याय है इसमें, और 2 शास्त्रों की कथा का वर्णन इसमें किया गया। एक है उत्तरी मीमांसा और एक है पूर्वी मीमांसा। इसमें 2 बातों का वर्णन किया गया, एक है भोग और एक है सेवा। जिंदगी में भोग होंगे, वासनाएं होंगी, और धीमे बजाइए, तो वहां हिरण्याक्ष जैसे दैत्य पैदा हो जाएंगे। और जीवन में यदि सेवा होगी तो वहां भगवान कपिल नारायण प्रकट हो जाएंगे। अब ये चुनाव कर लें कि हमें क्या चाहिए। दिति के अंदर भोग वृत्ति आई, महात्मा हवन यज्ञ करने के लिए जा रहा है, उसने उसकी धोती पकड़ ली और कहती है मैंने कैसा श्रृंगार किया है, आप मुझे तो देखिए, इस चमड़े को क्या देखना है। सुखदेव भगवान ने तो इतना अच्छा वर्णन किया गया है कि जिसको चमड़े से ज्यादा प्रीति है तो समझ लें ये शरीर चमड़ा तो ऐसे है जैसे किसी टॉयलेट के गटर के ऊपर कोई कपड़ा से उसको ढक दिया जाए और फिर उस व्यक्ति को दिखा दिया जाए किसके अंदर भरा गया है। जैसे गटर में जो भरा हुआ है वही इसके अंदर भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है। इसलिए यदि प्रीति स्नेह प्रेम करना है तो अलौकिक स्वरूप है भगवान का, वही प्रीति करने के लायक है, वही प्रेम करने के लायक है। तीसरा स्कंद बड़ा अद्भुत है, इसमें भोग और सेवा की कथा का वर्णन किया गया। दिति के जीवन में भोग वासना चल के आई, 2 संतान हुई, एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्यकश्यप। यह दोनों ही बड़े खतरनाक हैं। स्पष्ट वर्णन है, हमें हमारे जीवन में जो मिला है हमारे किए गए कर्मों का परिणाम है। आपको अच्छी संतान मिली है, अच्छा पति मिला है या अच्छी पत्नी मिली है, अच्छे सास ससुर मिले हैं, बेटा बेटियां अच्छे मिले हैं, आपके किए गए अच्छे सत्कर्मों का परिणाम। यदि ये लोग अच्छे नहीं मिले, ठीक नहीं मिले,
तो ये भी किसी अपराध का ही परिणाम है। महाभारत में कथा आती है, धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि ये सब दुनिया मेरी बात मानती है लेकिन ये दुर्योधन मेरी बात नहीं मानता। कृष्ण कहते हैं कि पहले जन्म में तुमने जो कर्म किए थे ये दुर्योधन उसका परिणाम ही तो है। धृतराष्ट्र ने पूछा मैंने ऐसा कौन सा गलत कर्म कर दिया? तो भगवान कहते हैं पूर्व जन्म में भी तुम्हारा एक छत्र साम्राज्य था। एक ब्राह्मण तुम्हारे पास हंस के 100 बच्चे रख करके चला गया प्रयाग स्नान करने को, माघ नहाने को। तुम्हें मांस खाने की आदत थी और हंस के 100 बच्चे भून भून के तुम खा गए। ब्राह्मण 1 महीने के बाद आया, उसने अपने हंस के बच्चे मांगे तो तुम झूठ बोले। तुमने कहा बीमारी फैली थी इसलिए बच्चे खत्म हो गए। हे राजन, वही हंस के 100 बच्चे दुर्योधन आदि तुम्हारे पुत्र आके बने हैं तुमसे बदला लेने के लिए। प्रकृति में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। धरती पर हमें वही मिलता है जितना हम कुछ करके आए, कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। ये सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हाँ, जो कुछ विशेष कर देता है गवर्नमेंट, थोड़ा उसको बोनस के रूप में कुछ दे देती है। हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें जरूरत से ज्यादा मिल जाता है। इसलिए कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे अपराधों को समाप्त करने वाले हैं। इसलिए तीसरे स्कंद की कथा बड़ी अद्भुत है। मुझे भागवत जी में तीसरे स्कंद की कथा बहुत प्रिय लगती है। बहुत आनंद देने वाली कथा है। दिति ने 2 राक्षसों को पैदा किया। हिरण्याक्ष, जिनकी आंखें धन पर डटी हुई हैं, गड़ी हुई हैं, उसी को हिरण्याक्ष कहते हैं। इनके लिए, इसको मारने के लिए भगवान वराह बन करके आ गए। ठाकुर जी के 24 अवतारों में एक वराह अवतार है। वराह का अर्थ होता है श्रेष्ठ दिन। हिरण्याक्ष का अर्थ है लोभ की प्रवृत्ति। ये लोभ बड़ा खतरनाक है। जीवन में लोभ होना चाहिए स्वयं के लिए, लेकिन दूसरों के लिए उदारता। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों ही बड़े खतरनाक है। भले पुरुष को इन तीनों से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कामात, क्रोधात और लोभात, तीनों खतरनाक व्यक्ति को खत्म कर देते हैं, किसी काम का रहने नहीं देते। 1000 वर्ष तक भगवान वराह ने इसके साथ युद्ध किया। कैसे भी मरने में आता नहीं है। देवता आज आकाश में आके भगवान को प्रार्थना करने लगे, प्रभु इसका उद्धार कर दीजिए। भगवान ने दाहिना हाथ का बड़ी जोर से इसकी कनपटी के ऊपर प्रहार किया। इसकी कनपटी के ऊपर इतनी जोर से प्रहार किया भगवान ने, गिरते ही उसके दम निकल गए। देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। धरती को ले जाकर के विधाता ब्रह्मा के हाथ में दिया। ब्रह्मा जी ने वही धरा श्री मनु जी महाराज को दी। मनु जी महाराज और माता सतरूपा के द्वारा सृष्टि का क्रम आगे के लिए बढ़ा। आपका ध्यान इधर हो। इस धरती का कोई प्रथम पुरुष हुआ, उनका नाम है श्री मनु जी महाराज। इस धरती की पहली कोई नारी हुई, उसका नाम है माता सतरूपा। मानव जाति की पहली नारी है सतरूपा। मानव जाति का प्रथम पुरुष है श्री मनु जी महाराज। मनु की वजह से ही हम और आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। मुसलमान लोग इन्हें आदम कहते हैं। आदम से आदमी शब्द बना है और मनु से मनुष्य शब्द बना है। इन दोनों के माध्यम से 5 संतानें हुई। 3 बेटियां हुई। वो पिता बड़ा बड़भागी है जिसके घर में पहली पट्ट बिटिया चल के आई। आज दोपहर के कार्यक्रम में मैंने एक निवेदन किया है। मैंने कहा है कि आप अपने घर की यदि बरकत चाहते हो तो 3 काम रोजाना सुबह करो। नंबर 1, अपने हाथों का दर्शन करो बिस्तर से नीचे उतरते समय। नंबर 2, घर में यदि कोई कन्या है तो कन्या के मुख का दर्शन करो, इससे आपके घर में बरकत होगी। घर में बेटी है तो बेटी का मुख देखिए। मत्स्य पुराण बोलता है, पिता कमाने के लिए कहीं बाहर गया है, घर है नहीं, तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उस कन्या की फोटो लगाए।
आप करके देखिए, जीवन बदल जाएगा, घर में बरकत हो जाएगी। कन्या का दर्शन इतना शुभ दर्शन है, आज ही मैंने बोला है। हो सकता है दिन में आप यदि टीवी आप देखते हैं, सत्संग टीवी को आपने देखा होगा तो आपने सुना होगा जरूर। कन्या का मुख दर्शन कीजिए। जिनके पुण्यों में कमी होती है उनके घर में बेटी का जन्म नहीं होता। बेटी पुण्यों से मिलती है। मैं पूरे देश को कहना चाहूंगा कि मेरी इस आवाज को आप सुने और भोर में सबसे पहले कन्या का दर्शन करें। कन्या के मुख का दर्शन करने से तुम्हारे घर में बहुत बरकत होगी, तुम्हारे घर में आनंद हो जाएगा। तुम 70 साल में भी बूढ़ी बुढ़िया की फोटो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अम्मा की फोटो लगाए हो। यह तो 40-50 साल पहले की बात थी। इस तस्वीर को हटाइए, उसमें से वहां बेटी की फोटो लगाइए। सुबह भोर में कन्या का दर्शन कीजिए, आपके घर में बरकत होगी। एक तीसरी बात मैंने और कही है कि यदि तुम घर पर रहे हो तो सुबह एक बार अपनी घरवाली की उंगलियों को पकड़ करके स्पर्श कीजिए और कहिए, देवी तेरी छाया तेरा संग छोड़ सकती है, लेकिन ये तेरा आदमी कभी तेरा संग नहीं छोड़ सकता। देखना घर की बात। कई प्रमाणों के साथ आज ये बात करी है हमने। आज 12 बजे से लेकर 1 बजे तक की बात बहुत सुनने के लायक थी। उसका शीर्षक यही था कि घर में बरकत कैसे हो। पत्नी से स्नेह प्रेम बढ़ेगा, आत्मीयता बढ़ेगी। इसके उंगलियों में बड़ा प्रभाव है। ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूप आए। एक बार रोज सुनने वाले तो कहेंगे आदमी पागल हो गया। क्या पागल नहीं हूं, ठीक ठाक हूं। घर वाली की उंगलियों को एक बार नित्य स्पर्श कीजिए, छूइए, बरकत देखिए अपने घर की। नारी कल्याणी है, नारी घर का वैभव है, प्रकृति की चाहत है। इसके बिना कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार आत्म कल्याण किया। मनुजी महाराज ने 5 संतानों को जन्म दिया। सबसे पहले 3 पहले बेटी आई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ऋतविश्रुता। एक बेटी का नाम है देवहूति, एक का नाम है आकुति, एक का नाम है प्रसूति। 3 बेटियां हैं। वहां तो 3 आ गई, यहां एक भी आ जाए तो उल्टा तवा पटक देते हैं। बहू सबको चाहिए लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। दुर्भाग्य देखिए, बहू सबको चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए किसी को। ढोला का जन्म होता है तो कितने बैंड बाजे और नगाड़े बजते हैं। बेटा हुआ है, पप्पू आया है। और बेटी का जन्म हो गया तो सबसे पहले डुकरिया सास ही अपना मुंह फुला लेती है। कहती है हमारे घर में तो ऐसी बहू आई है जो बेटियों को ही पैदा करती है। क्या और बोल रहे? बेटी बड़े भाग्य से जन्म लेती है। 3 बेटी आई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ऋतविश्रुता। सबसे ज्येष्ठ थी जिसका नाम था देवहूति। देवहूति विवाह के लायक हुई, महात्मा करदम के साथ सगाई कर दी। विवाह संपन्न हुआ, माता पिता कन्यादान करके चले गए। बेटियों को ये मौका मिल जाता है कि उसके मम्मी पापा उसका कन्यादान कर दें तो वह माता पिता के ऋण से वो कन्या मुक्त हो जाती है। लेकिन आज के समय में ये हो नहीं पा रहा है। बेटियां खुद ही वर्ण का चुनाव कर लेती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये तो माता पिता के हाथ में होना चाहिए ये अधिकार। जिस समय जिस बेटी को ये सौभाग्य मिल गया, मंडप के नीचे माता पिता ने जिस वर का चुनाव किया है, बारात आई है, तुम्हारा कन्यादान हुआ है, इस वंश से तुम उसी समय ऋण हो जाती हो। ये समय तुम्हें पालकी में बिठा करके विदा कर दिया गया, ऋण से मुक्त हो गई हो। श्री मनुजी महाराज ने बेटी का कन्यादान कर दिया।
पति बहुत वृद्ध थे, बहुत बूढ़े थे। नाम है करदम, जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए। अलौकिक हैं, संसार की वासना नहीं है उनके अंदर। धरती पर वो नारी बड़ी बड़भाग्नी है जिसका पति चरित्रवान है। एक बार के लिए पैसा भले ही कम हो, सबको रोटी खानी है, सोने का बिस्कुट तो कोई नहीं खाता। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, यदि जिसका पति चरित्रवान है, स्वयं नारायण तुम्हें मिला है, ठीक है, उतनी हाइट उसकी नहीं है, उतना गोरापन नहीं है, उतनी सुंदरता नहीं है जितना कि तुम चाहती हो, लेकिन फिर भी यदि वो चरित्रवान है तो तुम्हें इंसान नहीं, तुम्हें भगवान मिला है, भगवान मिला है। संतुष्ट हो, ऐसा आदमी मिलता ही का। हाँ, बड़ा मुश्किल है। तो महात्मा करदम हैं तो वृद्ध, लेकिन उनके पास चरित्र है। देवहूति ने, भागवताकार वर्णन करते हैं, अपने पति की ऐसे सेवा करी। श्लोक बोल रहा हूं, पितृभ्याम प्रस्तुतो साधी पत्रमिंगत कोविदा नित्यम परचर प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। जिस प्रकार से भवानी ने महादेव की सेवा करी है, शुश्रूषा करी, सेवा करी, इस देवी देवहूति ने भी अपने वृद्ध पति की ऐसे ही सेवा करी। क्योंकि पति की सेवा करने से बड़ा धर्म है कौन? लगता नहीं है कोई धर्म। इसलिए माता मैना अपनी बेटी की विदाई करने से पहले बड़ी सुंदर बात कहती है, करहूं सदा कर पद पूजा, करहूं सदा कर पद पूजा, हरि धर्मपति देउन दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म में पति देवन दूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म में पति देवन दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म में पति देवन दूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म में पति देवन दूजा। नारी के लिए इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। नारी के अंदर 7 गुणों का वर्णन किया गया है। लिख सको तो लिख लो, आनंद हो जाएगा। हर नारी के पास ये 7 गुण होने चाहिए, तो वह अपने घर को स्वर्ग बना देगी, वैकुंठ बना देगी। जिस नारी के पास ये 7 गुण नहीं है, वो घर को मरघट बना देगी, शमशान घाट बना देगी। वो 7 गुण कौन से हैं जो माता देवहूति के पास हैं? भगवान सुखदेव ने वर्णन किया है। मैत्रेय विदुर के बीच में संवाद चला है। कहा गया, विश्रमेणात्म शौचेन गौर वेद दमेन च शुश्रूषया स्वर्देना बाचा मधुरया च वो। ये 7 है। सबसे पहले वर्णन किया है, नारी ऐसा जीवन जीवे विश्रमेण, यानी पूरा परिवार उसका विश्वास करे। बक्से में ताले बाहर के डकैतों के लिए, घर के चोर तो बिना चाबी के ताले खोल देते हैं। ऐसा जीवन जिया जावे कि घर में बहू के लिए ताला न डालना पड़े, सबका विश्वास जीत करके रहे। सबके हृदय में आपके प्रति एक अद्भुत स्थान। किसी का भी धन आपके लिए सल्फास की तरह चोरी करना नहीं है, बिल्कुल भी।
ये नारी का पहला गुण। नहीं तो देवरानी जेठानी आपस में एक दूसरे का सामान चुरा लेती हैं, फिर शकुनियों के पास में जाती हैं, फिर घर में बड़ा द्वंद्व होता है। ये मेरी बात पूरे देश तक पहुंचे। नारी का पहला गुण है विश्रम भेड़े, सबका विश्वास जीत करके रहे, उसके लिए ताले डालने की जरूरत ही ना पड़े, सबकी विश्वास पात्र बन जाए, घर का बच्चा बच्चा उसका विश्वास करे। ये नारी का पहला गुण होना चाहिए। दूसरा है आत्मशोचन। कितना बढ़िया शब्द है पवित्रता। पवित्र जीवन जिए। मंदिर में कब जाना है कब नहीं जाना है, ऋतुकाल के समय में 3 दिन तो किसी को अपनी शकल दिखानी नहीं। ऋतुकाल के समय में यदि नारी के गर्भ में संतान आ गई तो वो चांडाल ही पैदा होगा, मार डालेगा, सबको खत्म कर देगा, हैवान पैदा होगा, राक्षस पैदा होगा। ऋतुकाल के 3-4 दिनों में यदि औलाद गर्भ में आ गई पेर के रख देगा, कुटुंब खानदान को छोड़ेगा नहीं। मंदिर में ना जाए, रसोई में ना जाए, पूज्य लोगों का स्पर्श ना करे, इस पवित्रता को वो बना करके रखे। बहुत दिन यह है नारी का दूसरा गुण। एक प्रश्न उठता है कि घर में कोई है नहीं तो फिर बनाना तो पड़ेगा ही। कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए, तब घर में कौन बनाता है? तब भी तो कोई बनाता होगा। मान लीजिए कोई बीमार हो जाए, अस्पताल पहुंच जाए, तो मरीज तो हॉस्पिटल से आएगा नहीं बनाने के लिए, तब भी तो आप व्यवस्था करते हो। 1 महीने में 3-4 दिन की है व्यवस्था, कीजिए, कर लीजिए। नारी को इन दिनों में ना मंदिर में जाना है, ना रसोई घर में जाना। यह पवित्रता का गुण वह बना करके रखे। तो पहला है विश्वास, दूसरा आत्मशोचन यानी पवित्रता, तीसरा है गौरवेण। ऐसे गौरव युक्त काम करे जिससे पियर और ससुराल दोनों का नाम हो जाए। माता जानकी से महाराज जनक का नाम हो गया, पार्वती से हिमाचल का नाम हो गया। तो कौन कहता है कि बेटों के ही द्वारा माता पिता का नाम होता है? बेटियां कौन से क्षेत्र में कम है? नहीं है कम। ऐसा जीवन जीना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे सास ससुर का नाम हो जाए, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता का नाम हो जाए। गौरवेण, गौरव युक्त काम करे। ऐसी नारी घर को स्वर्ग बना देती। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये ग्रंथ में सब बात। आपके पास 50 नौकर लगे हैं, लेकिन रसोई का अभ्यास आपको पूरा होना चाहिए। मंदिर में पुजारी के जाने से प्रतिमा प्रसन्न हो जाती है, पर रसोई में नारी के प्रवेश करने से अग्निदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं। माता अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाती। एक भी दिन ऐसा ना निकले आपके हाथ से चूल्हा ना जले। आप जाइए, अपने हाथों से भोजन प्रसाद बनाइए, घर के लोगों को जमाइए। मंदिर का पुजारी जितना बढ़िया होगा, प्रतिमा में उतना करंट होगा। घर की नारी जितनी बढ़िया होगी, उसकी रसोई में पितर और देवता दौड़ते हुए चले आएंगे भोजन करने के लिए, प्रसाद पाने। गौरवेण, गौरव युक्त काम कीजिए। अगली बात कही दमेन च, इंद्रियों का निग्रह कीजिए। ये इंद्रियां बड़ी भड़काऊ हैं, इनका भरोसा नहीं है। हरी घास देख करके घोड़े भागते हैं, इंद्रियां भी घोड़े की तरह। इनको संभालने की जरूरत है। दमेन च, इंद्रियां कब फिसल जाएं कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहा गया मात्रा दोहित्रा सुस्त्रा व ना विभक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वासम पे कर सके। माँ हो, बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, गुरु हो, शिष्या हो, समझदार लोगों को कभी भी एक आसन से सटकर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वासम पे कर सके। ये इंद्रियां बड़े बड़े बलवानों को भी ध्वस्त कर देती है। दमेन चाह, अपनी इंद्रियों का निग्रह किया जावे,
संयम के साथ में जीवन जिया जावे, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बात बताई गई है शुश्रूषया, सेवा का भाव। आपके घर में कोई अतिथि आया, रात को भूखा सो गया, पूरी दुनिया को भूखा रखने का अपराध घर की उस नारी को लग जाता है। घर में सामान नहीं मिलता, ये पुरुष को दोष लगता है, लेकिन सब सामान होते हुए भी वो घर में आने वाला आगंतुक भूखा सोया है, इसकी जवाबदारी आपको। कोई भूखा ना चला जाए, घर से उदार बनिए। ये खाने पीने से कभी कमी नहीं आती है धन में, धनी में कमी आती है जब शराबी पैदा हो जाए, लंपट पैदा हो जाए खानदान परिवार में, दौलत में तब कमी आती है। किसी को आप खिलाते हैं से तो बरकत होती है। और ये मैं बड़ा हृदय से बोल रहा हूं, जब से तुलसीवन आश्रम की रसोई दीवालों के बाहर निकल गई है, खुले भंडारे चले हैं, तब से इस आश्रम की बड़ी बरकत हुई है। कोई सामान कम होने का नाम ही नहीं लेता, कोई सामान कम होता ही नहीं है, उसमें इतनी बरकत होती है। क्योंकि वहाँ खाने पीने का कोई पैसा तो लगता नहीं है, लोग आते हैं और बड़े हृदय से, बड़े प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। बुरा मत मानिए, गृहस्थियों के यहाँ 2 लोग भी आ जाएं तो रक्तचाप बढ़ जाता है, 178-80 पर पहुंचता है। आफत आ गई, जमाना पड़ेगा, तो तुमने शादी विवाह क्यों करे? फिर बाबा बन जाते, कमंडल लेकर हरिद्वार पहुंच जाते। तुम घर गृहस्थी वाले लोग यदि किसी को जमा सकते नहीं, खिला सकते नहीं, तो काई को लड़का बच्चों को तुमने जन्म दिया, काई को परिवार ये स्वीकार तुमने किए, बाबा बन जाते, चले जाते वृंदावन। गृहस्थ वही सार्थक है जिसके यहाँ से सबको रोटियां मिलती हैं, सबको अन्न मिलता है। गृहस्थ ना हो तो ब्रह्मचारी ना हो, गृहस्थ ना हो तो वानप्रस्थी ना हो, गृहस्थ ना हो तो सन्यासी ना हो, और गृहस्थ ना हो तो फिर गृहस्थ भी ना हो। चारों आश्रमों को अन्न देने वाला तो गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। आया अतिथि द्वार पर नहीं किया सम्मान, सकल धर्म मिट जात है, कहे स्कंद पुराण। स्कंद पुराण कहता है तुम्हारे दरवाजे से यदि कोई भूखा चला गया तो उस दिन आपने 10 गाय का गोदान भी किया होगा तो भी पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसलिए शुश्रूषया नारी का 5वां गुण है, शुश्रूषया, सेवा का भाव उसके अंदर होना चाहिए। अपने पियर से कोई आ जाए रात को 12 बजे आके कह दे बुआ बुआ, बहन का बेटा आ जाए कह दे मौसी मैं आया, आधी रात को आलू के पराठे बना दे, तो वो तो उसका खासम खास है। इसलिए और पति के माध्यम से यदि कोई आ जाए तो काली का रूप धारण कर लेगी, नौकरानी समझ रखा है बिल्कुल, मर गया बाप पटक गया इस फौज में ला करके, ससुराल जैसी गाली तो पापा को देगा। ये ससुराल ने गाली दी ना गोविंदा को। ये कथाएं कहानी किससे बन के न रह जाए। पति कितना भी कमा ले घर में धन टिकेगा नहीं यदि गृहिणी ठीक नहीं होगी। अपने ऊपर पैसा कम खर्च किया करो, तुम्हारे बक्से भरे पड़े हैं कपड़ों के मारे। पहले कपड़ा ना काट दे कीड़ा, उसके लिए कपूर की गोलियां रख देते थे, माता रख देती थी कपूर की गोली बक्से में। आजकल तो उन कीड़ों ने भी कपड़े काटना शुरू कर दिया है, कहा कि दांत तोड़वा लो, अब इतनी साड़ियां हैं कितना काटे, इतना सब भरा पड़ा है। और फिर भी कहीं शादी में जाना हो तो हाथ पीट करके कहेगी का पहन के चले जाए, हमारे पास तो कजुआ तू ही ना है। खर्चे कम कीजिए। कोरोना के बाद में कमाई बहुत कम रह गई है, कम हो गई है। तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे आदमी लोग मुझसे मिलते हैं, मुझे मालूम है कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। उसकी पैंट 4 साल चलती है और तुम्हारी साड़ी 4 बार पहनकर तुम्हें बोर करती है। खर्चे तो सबसे ज्यादा तुम्हारे हैं, फिर भी कहते हैं हमारा कोई खर्चा ही नहीं है। हाँ? रसोई की चीजें कम होती जा रही हैं और बाथरूम की चीजें बढ़ती जा रही हैं। देखो ये कोई बात है? रसोई में तो आटा नहीं मिलेगा, दाल नहीं मिलेगी, गुड़ नहीं मिलेगा, खांड नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और इनके बाथरूम में देख लो मुंह पोतने वाले ट्यूब 25 मिल जाएंगे।
साबुन 10 क्वालिटी के मिल जाएंगे, तमाम तरह के, वो क्या बोलेंगे उसको, शैम्पू कई तरह के मिल जाएंगे। इतनी पोतापाती करने के बाद में भी मुंह लंगुरिया जैसा लगता है, बिल्कुल लंगूरी जैसा। इतना सब पोतापाती करके, मैं कोई पोतापाती नहीं करता, तुम्हारे से ज्यादा मेरा मुंह चमक रहा है, नहीं देख लो। मुंह पोत करके चमकाओगे है, ऊपर से पानी की बूंदें गिर जाए, फिर देखोगे मुंह कितना बढ़िया लगता है मलू। प्राकृतिक सौंदर्य तो संयम से होगा। भोर में जल्दी जागो, सुबह जितना आप पानी पीते हैं इससे आपके चेहरे पर चमक रहेगी। सुबह पेड़ में पानी डाल देते हो तो पेड़ हरिया जाता है, तुम्हारे अंदर जल जाएगा तो तुम भी तो हरे भरे दिखोगे। लेकिन तुम्हें पानी नहीं पीना, तुम्हें चाय पीनी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि पेड़ में कोल तार डाला जा रहा हो। पानी पीजिए, सुबह जल पीजिए। खाली पेट तो ये चाय मारने का काम करती है। जल पीजिए सुबह, गर्म पानी पीजिए, ठंडा पानी लग जाएगा। गर्म पानी पीजिए सुबह, थोड़ा कुनकुना करके पीजिए, ये आपके स्वास्थ्य को लाभ देगा। गिलास उठा करके नहीं, पानी पीते समय होठ यदि भीग जाए पानी में तो आपके होठ गुलाबी ही बने रहेंगे, वो होठ पोतने वाली की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पानी पीते समय होठ पानी में डूबे उसको। मैं तो अपने प्रसंग में आ रहा हूं शुश्रूषया, सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा करना है तो कठिन है, सबसे सेवक धर्म कठोरा, लेकिन आनंद बहुत है। सेवाधारी बनिए। आगे की बात कही गई है, सो हृदय न, परिवार में सबको अपना मानिए। अपने बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, देवरानी जेठानी के बच्चे भी अपने बच्चों से ज्यादा अच्छे लगे। देखिए घर का वातावरण कितना अच्छा होता है। मुझे राम कथा के पात्र बहुत अच्छे लगते हैं। माता कौशल्या को अपने पुत्र राम से भी भरत ज्यादा प्रिय है। और भरत जब ननिहाल से आए थे, माँ की देहली पर पड़े हैं। सुमित्रा माता ने कहा, माँ लगता है कि भरत आ गया। मैया कौशला दौड़ के आई, भरत चरणों में पड़े थे, कहने लगे, माँ इस अभागी का मुंह मत देखना। माँ ने भरत को उठाकर अंक में भर लिया। माँ की आंख में आंसू के पनारे चल रहे थे। कहती है, भरत राम का वनवास हुआ है, महाराज की मृत्यु हो गई, मैं अभी तक जीवित हूं। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि कौशल्या जिंदी कैसे। तो भेद मैं खोले देती हूं कि मैं जीवित क्यों। माता कौशल्या ने कहा कि वनवास हुआ है राम का। यदि राम की जगह पर वनवास मेरे कई कलेजे के टुकड़े पुत्र भरत का वनवास हो गया होता, मैं सहन नहीं कर पाती, मेरी मौत हो जाती। मुझे राम से ज्यादा प्रिय, मुझे मेरा लाडला पुत्र भरत ज्यादा प्रिय। भरत से ज्यादा माता कही गई को राम प्रिय है। वो तो बीच में मंथरा चल के आ गई, इसलिए ऐसा हो गया कि कई माता तो राम के बिना रह ही नहीं सकती। पहले की संस्कृति कुछ ऐसी आनंद कर देने वाली थी। अब औरों को छोड़िए, घर में 4 बच्चे हैं, चारों के साथ एक जैसा प्रेम नहीं होता। एक बहू को खूब दहेज वहेज मिल गया है, साड़ी चूड़ियां डुकरिया को ठीक से आ गई हैं, उसको हाथ पर उछाल उछाल के लेके चलती। दूसरी बहू के पियर से कुछ आया नहीं है तो उसको गालियां देती रहती है। पता नहीं डुकरिया को कितना मालटाल चाहिए। अम्मा मेरी ऐसा मत करो, सब जवाब देना पड़ेगा। एक सल्फास घोर के पिला दे और एक केसर वाला दूध पिलावे तो भी पक्षपात मत करना। तुम तो मर के ऊपर चले जाओगे। आने समय में बच्चे कहेंगे हमारी दादी बड़ी खतरनाक थी, सब कुछ चाचू को दे गई, पापा को तो कुछ दिया ही नहीं। ऐसा मत करना। भले ही आप किसी एक की तरफ रह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास पाई पाई जिन बच्चों ने तुम्हारी कोख में पांव पसारे हैं, वो सबके लिए होना है। वो बेटा अंबर आकाश से नहीं टपका, उसने भी तुम्हारी कोख में जगह पाई है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य तो यही बनता है। तुम्हारे पास जो है वो सबके लिए होना चाहिए।
जो बहू तुम्हें कब्जे में करना चाहती है, इसको छोड़ के वृंदावन आ जाना, तुलसी वन आश्रम। कब्जा करने वाली बहू के पास तो रहना ही नहीं है। कब्जा करके वो देखती है कि मैं डुकरिया को रखूंगी तो इसके पास जो माल टाल है वो सब मेरा हो जाएगा। अभी 8 दिन पहले की एक घटना है, मेरे पास कहीं से कोई फोन था, मैं उस बहन का बड़ा आदर करता हूँ। उसने कहा कि माता पिता नहीं, सास ससुर हमारे पास रहते थे, तो मकान हमारी नाम रजिस्ट्री कर गए, उनकी मृत्यु हो गई। मेरी देवरानी है, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। महाराज जी, हम मकान को बेचना चाहते हैं, आप बताइए कि सास ससुर ने उसे हमें दिया है तो फिर वो मकान का पैसा सब हम ही ले लें, धर्म क्या कहता है? मैंने कहा तुम्हारा मन क्या बोल रहा है? वो कहती है बहन महाराज जी, मेरा तो मन यह बोल रहा है कि मकान का आधा पैसा मैं अपनी देवरानी के बच्चों को दे दूं। मैंने कहा यही सबसे बड़ा यज्ञ। वो बूढ़े जो करके गए वो करके चले गए, तुम अपने धर्म को बिगड़ने मत दीजिए। ये पैसा किसी का माई बाप नहीं हुआ। राजा भोज ने अपने चाचा के लिए पत्र लिखा था। हरिश्चंद्र जैसे, युधिष्ठिर जैसे राजा हुए, सब यहीं छोड़ छाड़ करके चले गए। लगता है चाचा जी तुम ये सब छाती से बांध के लेके जाओगे। आंख खुल गई हृदय की। अभी मैंने 2-3 दिन राजा भोज की कथा करी है आश्रम से, वृंदावन से। ये सब यहीं रहेगा। अच्छाई और बुराई हमारे और आपके साथ जाएंगे। शुश्रू से आ सो हृदय न। सेवा का भाव परिवार में जो हैं उन सबको अपना मानिए, पराया नहीं, अपना मानिए। जन्म देने वाली माँ इतनी अच्छी लगती है तो पति की माँ भी उससे ज्यादा अच्छी लगे। ये लगे एक माँ को छोड़ के आई हूं, मुझे दूसरी माँ मिल गई। और ससुराल में तो कई माँ मिल जाती, एक सास माँ, एक चचिया सास माँ, एक तैया सास माँ, एक मौसी सास माँ, एक बुआ सास माँ। माँ की कमी नहीं है, दुनिया भर की माँ। एक माँ को छोड़ करके पूरा का पूरा कुनबा मिलता जाए। भाग्य है। सबके प्रति सेवा का भाव, सबके प्रति अपनत्व का भाव हो। और अगली बात कही, बाचा मधुरयाच हो, वाणी मधुर हो। माताओं आप तो मधुर बोलती हो तभी अच्छी लगती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, और इनको शीतल करे आप हूँ शीतल। हमारे तो ग्रंथ कहते हैं जेठानी के बेटे से भी तुम करके बोला जाता है। हाँ, वाणी मधुर होनी चाहिए। आपकी आवाज आपकी देहली के वार न जाए, साउंड इतना धीमा होना चाहिए। धीमे बोलिए, मीठा बोलिए, मधुर बोलिए। बाचा मधुरयाच हो, वाणी बहुत मधुर। ये तू करना अच्छा नहीं लगता। बहुत तो मेरी बहनें अपने आदमी से ही तू करके बोलती हैं। मैं कहता हूँ ये तुम आदमी से बात कर रही हो कि किसी नौकर से बात कर रही हो? वो कहते हैं वो तो हमारा क्लास फेल हो रहा है, बस मन से शादी हो गई है, तुम करके आप करके बोलने में तो शर्म लगती है। ये तो बंटू वो ही है, हमारा क्लास फेल हुआ है, तो शर्म लगती है इसके पाम छूने में। इसलिए तो ये शादियां हम तुम राजी तो क्या करे काजी, इसलिए तो शादियां अच्छी लगती नहीं है। वो शादी कहाँ है, वो तो बर्बादी है पूरी। बाचा मधुरयाच हो। भगवान सुखदेव कहते हैं वाणी में अति मधुरता हो। जिसकी वाणी मधुर है उसकी मिर्च भी बिक जाती है, और जिसकी वाणी में कड़वापन है उसका तो शहद भी नहीं बिकता। इसलिए वाणी मधुर की, मधुर भाषी बनी है, ऐसा लगे कि शहद तुम्हारी जीभ से ही टपकता है। और मुझे विश्वास है कि आज की कथा सुनकर के बदलाव होगा। बहुत मधुर बनी है, मधुर भाषी बनी, आनंद हो जाएगा। तो विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषा, ये 7 गुण हैं। ऐसी तेजस्विनी नारी अपने पति को संतुष्ट करके परम पति परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। माता देवहूति के पास में ये गुण है।
एक ही धर्म एक व्रत ने एक धर्म एक व्रत नेमा करे वचन मम पति पद प्रेम एक धर्म एक व्रत नेमा एक धर्म एक व्रत नेमा काहि वचन मम पति पद प्रेमा एक धर्म एक व्रत नेमा काहि वचन पति पद प्रेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक धर्म एक व्रत नेमा काहे वचन में पति पद प्रेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काहे वचन पदे पद प्रेमा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम अवधि बिहारी सीताराम श्री राम जय जय राम अवधि बिहारी भक्तवत्सल भगवान की श्री हनुमंत बलवंत महाराज की नारी के लिए पातिव्रत धर्म एक बहुत बड़ी संपदा है। इस नारी ने अपने वृद्ध पति की सेवा करी, 10,000 साल हो गई सेवा करते करते। एक दिन पति ने पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, हजारों वर्ष पहले मेरी भांवर आपके साथ पड़ी थी। नाथ मैं आपकी गृह किंकरी हूं। साधु इतना प्रसन्न हो गया, कहा देवी वरदान मांगू, क्या चाहिए? सुनिए कितनी सुंदर बात थी। आंख में आंसू आ गए, रो पड़ी माता देवहूति। देवहूति ने कहा, पति की आयुष्ता बनी रहे, उसकी उम्र बनी रहे, और नारी को क्या चाहिए? वो नारी बड़ी बड़भाग्नी है, मृत्यु के समय पर जिसका मुख उसका पति देख ले। आपकी उम्र लंबी रहे, ईश्वर से कामना करती हूँ। लेकिन हे नाथ, नारी कितनी भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन उसको संतान नहीं है तो उसके पास सौंदर्य नहीं है। मेरी चाहत थी कि मेरी कोख से कोई बच्चा जन्म ले लेता। महात्मा करदम ने बिंदुसर नाम के कुंड में डुबकी लगाई, नवीन शरीर धारण किया और एक विमान बनाया जिसका नाम था कामद विमान। इन बच्चों को बिठाइए तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। बालक किनका बालक है? किसी का नहीं है। फिर वृंदावन भेज दूं 3 तारीख को। ये बिठाओ इन बच्चों को, ले लो अपने पास। अरे आप में कोई पुरुष लोग सुन रहे हैं तो इनको उठा के उधर ले जाओ पीछे। कामद विमान बना करके तैयार किया गया, नव रूप बनाया और महात्मा करदम ने 9 रूप बना करके अपनी पत्नी को स्पर्श किया। 9 बेटियों ने जन्म ले लिया। लिखा है, विभज्य नवदात्मानम मानवीम श्रुतोत्सिका। 9 कन्या ग्रंथ में, जिसको नवदा भक्ति के नाम से जाना गया। भक्ति 9 प्रकार की है। यदि 9 में से एक भी जीवन में आ गई तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। 9 भक्ति ईश्वर से मिलने के लिए 9 तरह के दिव्य गुण हैं। 9 है। भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 है। भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये भगवान से मिलने का साधन है। भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, स्तोत्र गाते हैं, ये भगवान से मिलने का ये परम साधन है। बराबर भगवान का स्मरण करते हैं, अर्चन फूल पत्तियां उनके ऊपर चढ़ाते हैं, उनका भोग लगाते हैं, ये भगवान से मिलने का साधन है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया है कि 9 में से यदि एक भी जीवन में चल के आ जाए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, उसका कल्याण हो जाए। नव महु जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से यदि किसी के जीवन में एक भी चल करके आ जाए व्यक्ति, तो स्त्री पुरुष कोई भी क्यों ना हो, उसका उद्धार हो जाएगा, उसका आत्म कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम इन 9 भक्ति को स्वीकार करें। कितना भी काम है आपके पास, कितने भी कार्य में आप व्यस्त हैं, तो भी कुछ समय ऐसा निकालिए, आप श्रवण करते रहें, कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनो, घर के जो लोग नहीं आए हैं उन्हें कथा सुनाओ। तीर्थों में जाते हो, बाद में भी उसको याद करते रहो, स्मरण भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरण पाद सेवनम, बड़ों के चरण छू करके आशीर्वाद लो। आने दो बच्चा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चरण छू करके आशीर्वाद लो। अर्चन बंदन, भगवान का दास बन करके जिए और भगवान के साथ कोई संबंध बना लें। सख्य आत्मनिवेदनम, जो भी है उसे भगवान का मान लें, ईश्वर का मान लें। नव में जिनके एक हुई, नारी पुरुष सचराचर। इन 9 में से यदि कोई एक भी भक्ति चल करके आ जाए, स्त्री पुरुष कोई भी हो, कल्याण हो जाए। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। परम कल्याणी गैया मैया की जय जय श्री राधे श्याम। आइए 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। तो नवदा भक्ति में कीर्तन को भक्ति बताया ना, तो थोड़ा तो कीर्तन करना पड़ेगा। ये सरकार तेरी सरकारी में, ये सरकार तेरी सरकारी में, ये सरकार तेरी सरकारी में, हम रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हम रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। जिनके सरकार तेरी सरकारी में, जिनके सरकार तेरी सरकारी में, हम रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हम रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। जय हो। एक बार ताली बजा के देखिए, मेरा तो माइक बंद कर दिया। हरि बोल। तेरा रतबा तेरा नजारा जहाँ से न्यारा है, तेरा रतबा तेरा नजारा जहाँ से न्यारा है। दिलवर मेरा तुम सा न कोई, दिलवर मेरा
तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिल भर मेरा तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। अब रख लेना श्रेषा तेरी दरबारी में, अब रख लेना श्रेषा तेरी दरबारी में। जिलगे सरकार तेरी सरकारी में, जिलगे सरकार तेरी सरकारी में। अब रख लेना श्रेषा तेरी दरबारी में, रख लेना श्रेषा तेरी दरबारी में। जय हो। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। अब रख लेना श्रेषा तेरी दरबारी में, अब रख लेना श्रेषा तेरी दरबारी में। जिलगे सरकार तेरी सरकारी में, जिलगे सरकार तेरी सरकारी में। अब रख लेना श्रेषा तेरी दरबारी में, अब रख लेना श्रेषा तेरी दरबारी में। जय हो। भजनों को सदा गाता रहूं, तेरी लीला तेरी भजनों को सदा गाता रहूं। ऐसी कृपा कर दे बाबा, ऐसी कृपा कर दे बाबा, कर तेरे आता रहूं। ऐसी कृपा कर दे बाबा, कर तेरे आता रहूं। क्या करूं बन जाऊं तेरा प्यारा वे, क्या करूं बन जाऊं तेरा प्यारा वे। अब रख लेना श्रेषा तेरी दरबारी में, अब रख लेना श्रेषा तेरी दरबारी में। जिलगे सरकार तेरी सरकारी में, जिलगे सरकार तेरी सरकारी में। अब रख लेना श्रेषा तेरी दरबारी में, अब रख लेना श्रेषा तेरी दरबारी में। अब रख लेना श्रेषा तेरी दरबारी में, अब रख लेना श्रेषा तेरी दरबारी में। मेरे श्याम मेरे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मेरे श्याम मेरे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तनिक न धीरज धरी सके सुन धुन होती अधीर। बंसी बंसी लाल की बंधन को मन भी, बंधन
भगवंत महाराज की, जय। परम कल्याणी गैया मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर। महादेव। माता देवहूति ने 9 बेटियों को जन्म दिया, 9 कन्या यानी नवदावती। साधारण बात में देखा जाए तो जिनके जीवन में 9 कन्याएं हैं उनके जीवन में भगवान आवेगा। और आज की कथा को मैंने बेटियों से ही आरंभ किया है और इस बात को भूलना मत बिल्कुल भी।